वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग सूफी और भक्ति आंदोलन को पढ़ रहे थे, जो कि इस मिडिएवल हिस्ट्री का सबसे अंतिम टॉपिक है। और इसके तहत हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संत गुरु नानक देव, सूरदास, रामानुजाचार्य, उसके बाद हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट जो संत थे उन्हें देख लिया। रचनाश्रय शाखा को देखा, ज्ञानमार्गी शाखा को देखा, सगुन शाखा को देखा और उसके बाद तुलसीदास रामाश्रय शाखा। उसके बाद हम लोगों ने मीराबाई को देखा, जो कि कृष्णाश्रय शाखा के महत्वपूर्ण संत थी, एकमात्र महिला संत। उसके बाद हम लोगों ने सूरदास को भी देखा और बहुत सारे हम लोगों ने संतों को देख लिया। अब हम लोग अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं इस भक्ति युग के। तो भक्ति युग में जो सगुन था, सगुन भाव, उसे हमने समाप्त किया। निर्गुण भाव को भी हमने लगभग समाप्त किया और निर्गुण के अंतर्गत अब हम लोग आएंगे किस पे, तो मलुकदास पर। और उसके बाद निर्गुण शाखा के प्रेमाश्रय शाखा, जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, उसको देखेंगे और तब हम लोग चलेंगे रामानंद की ओर। तो दादू दयाल को हम लोग देख रहे थे, जो कि इस निर्गुण शाखा के काफी इंपॉर्टेंट संत थे, जो दादू दयाल। तो दादू दयाल के बारे में हम लोग कंटिन्यू करें, जो कि निर्गुण शाखा के एक महत्वपूर्ण संत थे और ये ज्ञानमार्गी शाखा के एक महत्वपूर्ण संत थे। तो चलिए हम लोग दादू को कंटिन्यू करें। सबसे पहले कि जो दादू का जन्म था वह 1544 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1603 ईस्वी में। तो जन्म 1544 और मृत्यु 1603 ईस्वी में। दादू के परम ब्रह्म संप्रदाय का विभाजन, हमने बताया था कि दादू ने एक संप्रदाय का विकास किया था जिसका नाम था परम ब्रह्म संप्रदाय। तो दादू ने ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। बाद में उसका विभाजन 5 उप संप्रदायों में हो गया, जैसे कि खालसा, विरक्त तपस्वी, उत्तराधे और स्नान धारक, खाकी और फिर नागा। तो इस परम ब्रह्म संप्रदाय को 5 भागों में उप विभाजित किया गया। बाद में इस परम ब्रह्म संप्रदाय का विभाजन 5 उप भागों में हो जाता है। कौन कौन? तो खालसा, विरक्त तपस्वी, उत्तराधे और स्नान धारक, खाकी और नागा। 1620 ये संवत है, ईस्वी नहीं, 1620 ये संवत है। तो संवत 1620 ईस्वी में 12 वर्ष की अवस्था में सत्संग के लिए गृह त्याग। तो जब उनकी उम्र 12 वर्ष थी, अर्थात 1556 ईस्वी में, यहां पे 1556 ईस्वी। तो 1556 ईस्वी में जब दादू दयाल की उम्र 12 वर्ष थी, तो उन्होंने सत्संग के लिए गृह को त्याग कर दिया, घर को त्याग कर दिया। दादू को हमने बताया था कि वे काफी दयालु प्रवृत्ति के थे, इसी कारण दादू को दादू दयाल के नाम से भी जाना जाता है। तो 1556 ईस्वी में 12 वर्ष की अवस्था में दादू दयाल ने सत्संग के लिए अपने गृह को त्याग कर दिया, अपने घर को त्याग दिया और राजस्थान के माउंट आबू पर्वत, तीर्थराज पुष्कर से होते हुए जयपुर के करडाला में लगातार 6 वर्षों तक कठोर तपस्या किया। याद रखेंगे कि जब 1556 ईस्वी में 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया दादू दयाल ने, तो वे राजस्थान के माउंट आबू पर्वत और वहां पर तीर्थराज पुष्कर से होते हुए, वही पुष्कर जहां पे पुष्कर का एक विशाल मेला लगता है जयपुर में, तो राजस्थान की माउंट आबू पर्वत और तीर्थराज पुष्कर से होते हुए जयपुर के करडाला में
कहां पे? तो जयपुर के करडाला में लगातार 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या किया। दादू जी के सत्संग से प्रभावित होकर अकबर के द्वारा समस्त साम्राज्य में गो हत्या प्रतिबंध का फरमान जारी। तो दादू दयाल के सत्संग से प्रभावित होकर अकबर ने क्या किया कि अपने समस्त साम्राज्य में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी कर दिया, क्योंकि दादू दयाल कहा करते थे कि गो हत्या महापाप है, तो गाय की हत्या महापाप है। तो इसी सत्संग से प्रभावित होकर अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य में गाय हत्या पर प्रतिबंध लगाने का एक फरमान जारी कर दिया। जयपुर के नराना जिसे नारायण गांव भी कहते हैं, तो जयपुर के नराना जिसे नारायण गांव भी कहते हैं, तो उस नराना में दादू ने एक धाम की स्थापना की जिसे ब्रह्म धाम कहा जाता है। तो दादू ने जयपुर के नराना या फिर नारायण गांव में एक धाम की स्थापना की जिसे ब्रह्म धाम कहा जाता है, ब्रह्म धाम। याद रखेंगे कि दादू ने जो दादू पंथ चलाया था उसे निपक संप्रदाय भी कहा जाता है, निपक संप्रदाय। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि दादू के द्वारा जो चलाया गया दादू पंथ था उसे निपक संप्रदाय भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। 1661 ईस्वी में 1661 ईस्वी यह संवत है, यह क्या है? तो संवत है, अर्थात 1561 इसे मान सकते हैं। ब्रह्म धाम में सत्यराम शब्द के उच्चारण के साथ इनकी मृत्यु होती है। कहां पे? तो 1603 ईस्वी में। 1603 ईस्वी में इसी ब्रह्म धाम में इनकी सत्यराम शब्द के उच्चारण के साथ इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने अंतिम शब्द बोला सत्यराम। तो इसी उच्चारण के साथ ब्रह्म धाम में 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। वर्तमान में दादू धाम के पीठाश्वर के रूप में आचार्य महंत श्री गोपाल दास जी महाराज विद्यमान है। तो वहां पे वर्तमान में जो ब्रह्म धाम है, तो दादू धाम के पीठाश्वर, पीठाश्वर का मतलब वहां के मुख्य ईश्वर, वहां के मुख्य संत। तो दादू धाम के पीठाश्वर के रूप में महंत श्री गोपाल दास जी महाराज वहां पर क्या है? तो विद्यमान है। याद रखेंगे 1625 ये संवत है, याद रखेंगे संवत है, ईस्वी नहीं है। तो 1625 ईस्वी में सांभर में मानव के भेद दूर करने वाले उपदेश की दीक्षा दिया। कब? 18 वर्ष की उम्र में। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? 1562 भी कर सकते हैं। इसे ईस्वी के तौर पे याद रखें कि 1562 ईस्वी में सांभर जो कि राजस्थान के इलाके में पड़ता है, जो वहां पे एक सांभर झील है जो कि खारे पानी की एक बहुत बड़ी झील है। तो उसी इलाके सांभर में दादू दयाल ने 1562 ईस्वी में मानव के भेद दूर करने वाले उपदेशों की दीक्षा दी, अर्थात मानव को एकता बनाए रखने वाले उपदेश की उन्होंने दीक्षा दी। कब? 18 वर्ष की उम्र में, अर्थात 1562 ईस्वी में सांभर गए और सांभर में उन्होंने मानव से मानव की एकता बनाए रखने वाले उपदेशों की दीक्षा दी। दादू के उपदेशों का समाहन उसके शिष्य सहयोगी रज्जब के द्वारा रचित दादू अनुभव वाणी में है, जिसमें 5000 दोहे लिखे गए हैं। तो दादू के उपदेशों को उनके शिष्य और सहयोगी जिनका नाम था रज्जब, उस रज्जब ने एक
दादू अनुभव बानी नामक पुस्तक में लिखा है, जिसमें 5000 दोहे हैं। तो दादू के उपदेशों का संकलन क्या कहा जाता है? वाणी कहा जाता है, शिक्षा कहा जाता है, जिसे दादू अनुभव वाणी के नाम से जानते हैं। और इस दादू अनुभव वाणी की पुस्तक की रचना किसने की? तो दादू दयाल के शिष्य और उनके सहयोगी रज्जब ने, जिसमें कुल 5000 दोहे हैं। तो दादू के उपदेशों को समाहित किया उनके शिष्य और सहयोगी रज्जब ने अपनी पुस्तक दादू अनुभव वाणी में, जिसमें 5000 दोहे का संकलन है। शिष्य सुंदर दास के द्वारा दादू के परम ब्रह्म संप्रदाय का नाम परम ब्रह्म संप्रदाय अपनी पुस्तक गुरु संप्रदाय में परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना 1573 में, कहां पे? तो सांभर में। तो दादू दयाल के शिष्य सुंदर दास ने दादू के द्वारा चलाया गया ब्रह्म संप्रदाय का नाम क्या रखा गया? तो परम ब्रह्म संप्रदाय। और उसने इस परम ब्रह्म संप्रदाय को किसमें लिखा? तो अपने गुरु संप्रदाय नामक पुस्तक में। परशुराम चतुर्वेदी ने इस संप्रदाय की स्थापना का काल कब माना? तो 1573 ईस्वी में सांभर में। तो शिष्य सुंदर दास के द्वारा दादू के ब्रह्म संप्रदाय का नाम क्या रखा गया? तो परम ब्रह्म संप्रदाय रखा गया। और उस शिष्य ने परम ब्रह्म संप्रदाय का नाम अपनी पुस्तक गुरु संप्रदाय में लिखा। और परशुराम चतुर्वेदी ने इस संप्रदाय की स्थापना का समय कब माना? तो 1573 ईस्वी में। और किस जगह में माना? तो राजस्थान के सांभर में। दादू दयाल के प्रथम बड़े शिष्य सुंदर दास जी के शिष्य प्रहलाद दास जी के द्वारा घाटड़ा में अपनी गद्दी की स्थापना। तो दादू दयाल के सबसे जो बड़े शिष्य थे, प्रथम शिष्य थे, वे सुंदर दास जी थे। और सुंदर दास जी के भी एक शिष्य थे जिनका नाम था प्रहलाद दास। तो प्रहलाद दास ने घाटड़ा में अपनी गद्दी स्थापित की। कहां पे? घाटड़ा में। तो दादू दयाल के प्रथम बड़े शिष्य सुंदर दास जी के शिष्य प्रहलाद दास जी ने घाटड़ा में अपनी गद्दी स्थापित की। और इस प्रहलाद दास जी के 5वीं पीढ़ी के एक संत हुए, जिनका नाम था हृदय राम जी महंत। हृदय राम जी महंत ये एक महान राजर्षि संत थे। और इन्होंने 1812 ईस्वी में एक नागा संप्रदाय की स्थापना की। नागा संप्रदाय की स्थापना की, जो लड़ाकू प्रवृत्ति के होते थे। उन्होंने तुर्कों, मुसलमानों तथा अंग्रेजों से जयपुर की रक्षा की। 1836 ईस्वी में इसी संप्रदाय के एक संत, जिनका नाम था मंगलदास, उन्होंने तुर्क सेनापति रिंगस खाटू से अपने राष्ट्र और धर्म की रक्षा की। तो दादू दयाल के प्रथम बड़े शिष्य थे सुंदर दास जी। उनके भी एक शिष्य थे प्रहलाद दास। तो प्रहलाद दास ने घाटड़ा में अपनी गद्दी स्थापित की। और प्रहलाद दास के 5वीं पीढ़ी के संत हृदय राम जी महंत, जो एक महान राजर्षि संत थे, तो इन्होंने 1812 ईस्वी में एक नागा संप्रदाय की स्थापना की, जो कि लड़ाकू प्रवृत्ति के होते थे। और वे तुर्कों, मुसलमानों और अंग्रेजों से जयपुर की रक्षा की। 1836 ईस्वी में इसी संप्रदाय के एक संत मंगलदास ने तुर्क सेनापति रिंगस खाटू से अपने राष्ट्र और अपने धर्म की रक्षा की। दादू दयाल के माता का नाम था बसीबाई और पिता का नाम था लोदीराम। इनके पुत्र का नाम था गरीब दास और मिस्किन दास।
तो दादू दयाल की माता का नाम था बसीबाई, पिता का नाम था लोदीराम और पुत्र का नाम था गरीब दास और मिस्किन दास। इनकी दो पुत्रियां थी, एक का नाम था नानी बाई और दूसरे का नाम था माता बाई। और ये किस परिवार से ताल्लुकात रखते थे? तो धुनिया परिवार से। धुनिया का मतलब होता है जो रुई धुनता है। तो इनके माता पिता धुनिया परिवार के थे, अर्थात रुई धुनते थे। तो इनकी पुत्रियों का नाम था नानी बाई और माता बाई और इनका परिवार धुनिया परिवार से संबंधित था, याद रखेंगे, जो कि रुई धुनता था। इनकी प्रमुख रचनाएं थी साखी, पद्य, हरड़ेवाणी और अंगबधू। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी दादू दयाल की? साखी, पद्य, हरड़ेवाणी और अंगबधू। इनका विषय क्या था? इनका जो मुख्य विषय था कि धर्मनिरपेक्ष और समाज सुधारक। तो इनका मुख्य विषय था धर्मनिरपेक्ष, अर्थात सभी धर्म एक समान, और समाज सुधारक, अर्थात ये समाज को सुधारते थे। इनका मुख्य उपदेश था राम की वाणी। तो दादू दयाल का मुख्य उपदेश था राम की वाणी। दादू की इच्छा से उनकी समाधि भरैना की पहाड़ी, अर्थात जिसे दादू खोल के नाम से जानते हैं, तो वहां पे स्थापित की गई। दादू दयाल की इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनकी समाधि कहां बनाई जाए? तो राजस्थान के भरैना की पहाड़ी में, जिसे वर्तमान में दादू खोल के नाम से जाना जाता है, तो वहां पे बनाई जाए। तो दादू की इच्छा से उनकी समाधि कहां बनाई गई? तो भरैना, राजस्थान के भरैना की पहाड़ी में, जिसे वर्तमान में दादू खोल के नाम से जाना जाता है। अकबर के दरबार के प्रमुख सामंत भगवान दास के द्वारा अकबर को दादू से परिचय कराया गया। भगवान दास दादू दयाल के शिष्य थे। तो हमने बताया था कि दादू दयाल ने अकबर को 40 दिनों तक दीक्षा दिया। और अकबर को दादू दयाल के बारे में पता कैसे चला? तो अकबर का एक प्रमुख सामंत था जिसका नाम था भगवान दास, और वह भगवान दास इस दादू दयाल का शिष्य था। तो इसी भगवान दास ने अकबर को दादू दयाल के बारे में बताया कि कितने ज्ञानी हैं, और इसी भगवान दास के कारण दादू दयाल से संपर्क बढ़ा किसका? तो अकबर का। तो अकबर के दरबार के प्रमुख सामंत भगवान दास के द्वारा अकबर को दादू से परिचय कराया गया। क्यों? क्योंकि भगवान दास दादू दयाल का प्रमुख शिष्य था। तो यह तो था दादू दयाल। अब हम लोग आते हैं इस निर्गुण शाखा के, जो ज्ञानमार्गी शाखा है, उसका एक महत्वपूर्ण संत, रचनाश्रय शाखा है, उसका एक प्रमुख संत जिसका नाम है मलुकदास या मलुकदास खत्री। क्योंकि मलुकदास खत्री परिवार से संबंधित थे। मलुकदास या मलुकदास खत्री। तो मलुकदास या मलुकदास खत्री मलुकदास खत्री का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ था। मलुकदास खत्री या मलुकदास का जन्म 1574 ईस्वी में इलाहाबाद, उस समय इलाहाबाद को कड़ा कहा जाता था, कड़ा। तो सुंदर दास खत्री के परिवार में हुआ था। तो मलुकदास खत्री का जन्म 1574 ईस्वी में इलाहाबाद, जिसे उस समय कड़ा कहा जाता था, तो वहां के एक सुंदर दास खत्री के परिवार में हुआ था। सुंदर दास खत्री, इनका पूर्व नाम था मल्लू। तो मलुकदास का पूर्व नाम क्या था? बचपन का नाम मल्लू था। इनके भाई का नाम था हरिश्चंद्र, श्रृंगार और रामचंद्र। तो मलुकदास के कौन कौन भाई थे? हरिश्चंद्र, श्रृंगार और रामचंद्र।
इनके दादा का नाम था जहरमल। तो मलुकदास के दादा का क्या नाम था? जहरमल। भांजे और शिष्य मथुरा दास के द्वारा लिखित पुस्तक परिचय के अनुसार यह बात किससे पता चलता है कि मलुकदास के दादा का नाम था जहरमल? यह बात पता चलता है मलुकदास के भांजे और उनके शिष्य जिसका नाम था मथुरा दास। तो मथुरा दास के द्वारा लिखित पुस्तक परिचय के अनुसार, तो मथुरा दास जो कि मलुकदास का भांजा था और उनका शिष्य भी था, तो उसी मथुरा दास ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था परिचय। इसी परिचय में क्या लिखा गया है कि मथुरा दास के दादा का नाम था जहरमल। जहरमल। मलुकदास के गुरु का नाम था मुरारी स्वामी अर्थात कबीर। तो मलुकदास के गुरु कौन थे? कबीर दास, जिन्हें मलुकदास मुरारी स्वामी के नाम से जानते थे, मुरारी स्वामी के नाम से संबोधित करते थे। तो मलुकदास के गुरु कौन थे? कबीर दास, जिसे मुरारी स्वामी भी मलुकदास कहते थे, मुरारी स्वामी। 42 वर्ष की उम्र में परमात्मा अर्थात कबीर से मुलाकात। तो जब मलुकदास की उम्र 42 वर्ष की थी तो उनकी मुलाकात परमात्मा अर्थात कबीर दास से हुई। कबीर को स्वामी की संज्ञा और मलुकदास ने कबीर दास को क्या कहा? तो स्वामी कहा। तो कबीर दास को मलुकदास स्वामी कहते थे, याद रखेंगे। मलुकदास के अनुसार कबीर दास सतगुरु और 4 दाग से न्यारा अर्थात किसी तरह से नष्ट न होने वाला अजर अमर। तो मलुकदास कहते थे कि कबीर दास सतगुरु हैं और 4 दाग से न्यारा हैं, अर्थात किसी तरह से वे नष्ट नहीं होने वाले पदार्थ हैं, अर्थात वे अजर अमर हैं। तो मलुकदास के अनुसार कबीर दास सतगुरु हैं और 4 दाग से न्यारा है और किसी तरह से नष्ट न होने वाला पदार्थ है, अर्थात अजर और अमर है। ये बात कहा मलुकदास ने कबीर दास को। इन्होंने कहां कहां भ्रमण किया? तो पूरी, दिल्ली, कालपी। तो पूरी, दिल्ली और कालपी के क्षेत्रों में इन्होंने भ्रमण किया। इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी में हुई। तो मलुकदास की मृत्यु कब हुई? 1682 ईस्वी में। कहां पे? तो इलाहाबाद या फिर कड़ा में ही। तो 1682 ईस्वी में कड़ा में ही अर्थात इलाहाबाद में ही इस मलुकदास की मृत्यु हो गई। इनके बाद अगले उत्तराधिकारी संत कौन हुए मलुकदास के? तो कृष्ण से ही ठाकुर दास, गोपाल दास, कुंज बिहारी दास आदि। तो मलुकदास के बाद जो अगले उत्तराधिकारी संत हुए, कृष्ण से ही, ठाकुर दास, गोपाल दास, कुंज बिहारी दास आदि। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख 21 रचनाएं हैं। 21 रचनाएं हैं जिसमें अल बखानी, गुरु प्रताप, ज्ञान बोध, पुरुष विलास, भगत बछावली, भगत विरुद्धावली, रतन खान, भक्ति विवेक, रामावतार लीला, साखी, सुख सागर और दशावतार जो है वह उल्लेखनीय है। तो मलुकदास के द्वारा कुल 21 ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ कौन थे? तो अल बखानी, गुरु प्रताप, ज्ञान बोध, पुरुष विलास, भगत बछावली, भगत विरुद्धावली, रतन खाट, उसके बाद भक्ति विवेक, रामावतार लीला, साखी, सुख सागर और उसके बाद दशावतार। तो ये सभी मलुकदास के महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनके उपदेशों का प्रचार कहां कहां तक फैल गया? तो प्रयाग, लखनऊ, जयपुर, गुजरात, काबुल, पटना, नेपाल, श्रीकाकुलम अर्थात आंध्र प्रदेश। और उनके अनुसार क्या कहा गया
कि राम रहीम दोनों एक है। तो मलुकदास के उपदेशों का प्रचार कहां कहां हुआ? तो प्रयाग, लखनऊ, जयपुर, गुजरात, काबुल, पटना, नेपाल और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम तक। और इन्होंने क्या कहा? मलुकदास ने कहा चाहे राम हो और चाहे रहीम हो, अर्थात चाहे वो हिंदू का ईश्वर हो और चाहे वो मुसलमान का अल्लाह हो, दोनों एक हैं। निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी शाखा या फिर रचनाश्रय शाखा की एक महान संत थे। तो मलुकदास निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी या फिर रचनाश्रय शाखा के एक महत्वपूर्ण संत थे। कबीर की तरह धार्मिक भक्ति के संत होते हुए भी ये गृहस्थ जीवन बिताते। जिस प्रकार कबीर एक बड़े संत थे और संत होने के साथ साथ वे गृहस्थ जीवन बिताते थे, तो ठीक उन्हीं के समान ये मलुकदास भी महत्वपूर्ण संत होते हुए गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। इन्होंने एक दोहा दिया जो काफी प्रसिद्ध है, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न कार, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम। अर्थात अजगर जो है वह किसी की चाकरी नहीं करता, वह शांत रहता है। पक्षी करे न काज, अर्थात चिड़िया जो है वह दूर दूर तक कोई काम नहीं करता, केवल उड़ते रहता है। उसी प्रकार दास मलुका ने कहा गया कि सबके दाता राम है, कि कोई कुछ नहीं करता, जो करते हैं वो करने वाले कौन है? तो राम है। अब हम लोग आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी पर। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रय शाखा के संत थे। तो प्रेमाश्रय शाखा के एकमात्र संत मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण धारा के एकमात्र प्रेमाश्रय शाखा के संत थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 1467 ईस्वी में हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ? 1467 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नगर में, जिसका प्राचीन नाम क्या था? तो उसका प्राचीन नाम उद्यान नगर या फिर उज्जालिक नगर, और इसके कचाना खुर्द नामक मोहल्ले में इनका जन्म हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1467 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नगर में हुआ था, जिसका प्राचीन नाम क्या था? तो उद्यान नगर, उज्जालिक नगर, और इस नगर के किस मोहल्ले में? तो कंचाना खुर्द में। तो कंचाना खुर्द नामक मोहल्ले में इनका जन्म हुआ। किसके? तो जायस नगर, जिसे उद्यान नगर या फिर उज्ज्वलिक नगर भी कहा जाता था। कब? तो 1467 ईस्वी में, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रेमाश्रय धारा के कवि, तो ये जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रेमाश्रय धारा के कवि थे। अत्यंत उच्च कोटि के सरल और सूफी महात्मा। तो ये काफी अत्यंत उच्च कोटि के क्या थे? सरल और उदार सूफी महात्मा थे। इनका वंश कौन था? तो ये मलिक वंश के थे। किस वंश के? तो मलिक वंश के थे। ईरान में मलिक का मतलब होता है जमींदार, तथा उनके पूर्वज के निगलाम प्रांत, कहां से आए थे उनके पूर्वज? निगलाम प्रांत से आए थे, और वहीं से उनके पूर्वजों की पदवी क्या मिली? तो मलिक थी। तो ये जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, मलिक वंश के थे, और ईरान में मलिक का मतलब होता है जमींदार, और इनके जो पूर्वज थे वहां के निगलाम प्रांत से आए थे, और वहीं से उनके पूर्वजों की पदवी क्या मिल गई? तो मलिक की पदवी मिल गई। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के राज्यकाल में
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने चाचा को मारने के लिए बहुत सारे मलिकों की नियुक्ति की गई। तो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के राज्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मारने के लिए बहुत सारे मलिकों की नियुक्ति की। मलिकों अर्थात बहुत सारे सेनापतियों की नियुक्ति की। तो मलिक का मतलब सेनापति या प्रधानमंत्री भी होता है। यह तुर्क भाषा में कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के राज्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मारने के लिए बहुत सारे मलिकों की नियुक्ति की। फिरोज शाह तुगलक के अनुसार 12,000 सेना का रिसालदार कौन होता था? तो फिरोज शाह तुगलक के अनुसार 12,000 सेना का जो रिसालदार मालिक होता था वह क्या कहा जाता था? मलिक कहा जाता था। कि फिरोज शाह तुगलक के अनुसार 12,000 सेना का रिसालदार का मतलब होता है सेनाध्यक्ष, वह मलिक कहा जाता था। मलिक मोहम्मद जायसी के दो गुरु थे। एक का नाम था शेख बुरहान और दूसरे का नाम था सैयद अशरफ। तो मलिक मोहम्मद जायसी के दो गुरु, एक का नाम था शेख बुरहान और दूसरे का नाम था सैयद अशरफ। मिस्र में सेनापति को क्या कहा जाता था? तो मलिक कहा जाता था। तो याद रखेंगे कि मिस्र में जो सेनापति होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, उन्हें मलिक कहा जाता था। मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम था मलिक राजे अशरफ। तो मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम था मलिक राजे अशरफ। ये शीतला रोग से जन्म से पीड़ित थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी एक रोग से पीड़ित थे और वह कौन रोग था? शीतला रोग, जिसमें शरीर पर चपटे चपटे दाग हो जाते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी बचपन से ही शीतला रोग से पीड़ित थे। इनकी रचनाएं कौन थी? तो पद्मावत। इसी पद्मावत के नाम से यह मलिक मोहम्मद जायसी जाने जाते हैं। तो पद्मावत लिखने के कारण ही यह प्रसिद्ध है। यदि मलिक मोहम्मद जायसी को जाना जाता है तो इसी पद्मावत नामक महाकाव्य से। तो याद रखेंगे इनकी सबसे प्रमुख रचना है पद्मावत, जो दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए हैं। और इस महाकाव्य की भाषा क्या है? तो अवधी है। तो यह जो पद्मावत है यह दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई है। और इस महाकाव्य की भाषा क्या है? तो अवधी। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें कुल 653 दोहे हैं। तो इस पद्मावत में कुल 653 दोहे हैं। 1540 ईस्वी में इसकी रचना हुई। कब? तो 1540 ईस्वी में इस महाकाव्य की रचना हुई। और इस महाकाव्य में राणा रतन सिंह और रानी पद्मावत की प्रेम गाथा है। वही राणा रतन सिंह जो कि चित्तौड़ का राजा था और उसकी महारानी थी कौन? रानी पद्मावती, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी इसकी सौंदर्य पर सम्मोहित हो गया था और चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। जो हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें हम लोग इसे देख चुके हैं। तो इनकी रचनाएं थी पद्मावत, जिसमें दोहा और चौपाई छंद में यह लिखा गया। और इस महाकाव्य की भाषा कौन सी थी? तो अवधी भाषा में लिखी गई। इसमें कुल 653 दोहे हैं। 1540 ईस्वी में इस महाकाव्य की रचना हुई और इस पुस्तक में चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह और उनकी पत्नी रानी पद्मावत की प्रेम गाथा का वर्णन है। उसके बाद अगला जो रचना है उसका नाम है अखरावट। अखरावट। उसके बाद आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा और कान्हावत। तो मलिक मोहम्मद जायसी की और कौन कौन सी रचनाएं हैं? अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा और कान्हावत। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह और उसकी पहली पत्नी नागमती के वियोग का वर्णन है। और इस किताब में आदि काल के जैन कवियों के
दोहा का भी प्रभाव है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह और उसकी पहली पत्नी नागमती के वियोग का वर्णन है। तो राणा रतन सिंह की 2 शादियां हुई। पहली पत्नी का नाम था नागमती, और यह नागमती जब राणा रतन सिंह की शादी पद्मावत से होती है, पद्मावती से, तो यह जो नागमती है वियोग में काफी रोती है। तो उस वियोग का भी वर्णन है। और इस किताब में आदि काल के जैन कवियों के दोहा का भी प्रभाव है। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? तो 1542 ईस्वी में। 1542 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु हुई। तो ये तो थे हमारे जो भक्ति युग थे, भक्ति युग के सगुण शाखा और भक्ति युग के निर्गुण शाखा, प्रेमाश्रय, रचनाश्रय। तो ये सभी हम लोगों ने इन्हें देख लिया। अब हम लोग आते हैं फिर पीछे से, अर्थात प्राचीन समय के महत्वपूर्ण संत रामानंद के बारे में। तो अब हम लोग आते हैं रामानंद की ओर, जो कि उत्तर भारत में जो भक्ति मार्ग था उसको बढ़ाने का सबसे बड़ा श्रेय कौन है? तो रामानंद को जाता है। रामानंद दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति धारा को स्थापित किया। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं रामानंद। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था। कहां पे? इलाहाबाद में। तो रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इनका कार्य क्षेत्र कहां था? तो इनका कार्य क्षेत्र वाराणसी था। अर्थात इन्होंने जो उपदेश और दीक्षाएं दी सबसे ज्यादा कहां पे दी? तो वाराणसी में। इनके गुरु कौन थे? तो रामानुजाचार्य। तो रामानंद के गुरु थे रामानुजाचार्य, जिसे रामानुज भी कहते हैं। उत्तर भारत के पहले महान संत। उत्तर भारत में भक्ति धारा परंपरा की शुरुआत, अर्थात भक्ति धारा को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय। तो उत्तर भारत के पहले महान संत कौन थे? तो रामानंद थे। और उत्तर भारत में भक्ति धारा की परंपरा की शुरुआत रामानंद ने की। अर्थात भक्ति धारा को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद को। और दक्षिण भारत में भक्ति धारा की शुरुआत किसने की? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने, हमने बताया था। तो उत्तर भारत के ये रामानंद पहले महान संत थे और उत्तर भारत में भक्ति धारा के परंपरा की इन्होंने शुरुआत की। अर्थात भक्ति धारा को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसे बैरागी या रामानंदी संप्रदाय कहा जाता है। तो रामानंद ने बैरागी या फिर रामानंदी संप्रदाय की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है बैरागी या रामानंदी संप्रदाय। इनके पिता का नाम था पुण्य सदन। तो रामानंद के पिता का नाम था पुण्य सदन, माता का नाम था सुशीला देवी। सुशीला देवी के द्वारा नित्य वेणी माधव भगवान की पूजा। ये जो सुशीला देवी इनकी माता थी, प्रतिदिन किसकी पूजा करती थी? तो माधव भगवान की पूजा करती थी। याद रखेंगे, माधव, वेणी माधव भगवान। इनका यज्ञोपवीत संस्कार 8 वर्ष की उम्र में हुआ। तो रामानंद का यज्ञोपवीत संस्कार किस उम्र में हुआ? तो 8 वर्ष की उम्र में हुआ। इनका विवाह सांडिल्य गोत्र के एक ब्राह्मण की कन्या माधवी से हुआ। तो रामानंद का विवाह किससे हुआ? तो सांडिल्य गोत्र के एक ब्राह्मण की कन्या माधवी से हुआ। तो सांडिल्य गोत्र के एक ब्राह्मण की कन्या माधवी से रामानंद की शादी हुई। राम मंत्र की दीक्षा महर्षि राघवानंद। तो इनको राम मंत्र की दीक्षा किसने दी? तो महर्षि राघवानंद ने। महर्षि राघवानंद जी ने राम मंत्र की दीक्षा देकर रामानंद को वैष्णव संन्यास दिया। तो वैष्णव संन्यास बना दिया किसने?
तो महर्षि राघवानंद ने। राम मंत्र की दीक्षा किसने दी रामानंद को? तो महर्षि राघवानंद ने। और महर्षि राघवानंद ने राम मंत्र की दीक्षा देकर रामानंद को वैष्णव सन्यासी बना दिया। रामानंद जी के द्वारा पंच घाट पर शंख बजाकर लोगों के समस्या का समाधान और तपस्या प्रारंभ। तो रामानंद जी पंच घाट पर शंख बजाकर लोगों की समस्या का समाधान करते थे और उसी पंच घाट पर इन्होंने तपस्या की भी प्रारंभ की। तो रामानंद जी ने पंच घाट पर तपस्या करना प्रारंभ किया और उसी तपस्या के दौरान ये उस पंच घाट पर शंख बजाकर लोगों की समस्या का समाधान करते थे। रामानंद की चमत्कारिक घटनाएं, रैदास को दीक्षा, कबीर को आशीर्वाद, राजकुमार का क्षय रोग, हरिनाथ की पीड़ा, ब्राह्मण कन्या बीनी का उद्धार, तो इनकी कुछ चमत्कारिक घटनाएं भी घटी। इन्होंने कुछ चमत्कारिक कार्य भी किए। जैसे कि कौन कौन से चमत्कारिक कार्य किए? तो इन्होंने क्या किया कि भक्त रैदास को इन्होंने दीक्षा दिया, संत रैदास को इन्होंने अर्थात रविदास को इन्होंने दीक्षा दिया, कबीर को इन्होंने आशीर्वाद दिया, उसके बाद राजकुमार के क्षय रोग को इन्होंने ठीक कर दिया, उसके बाद हरिनाथ की पीड़ा को इन्होंने दूर किया, ब्राह्मण कन्या बीनी का इन्होंने उद्धार किया। तो ये सभी कुछ चमत्कारिक घटनाएं रामानंद ने किया। गंग नौगढ़ के राजा पीपा जी को इन्होंने वैष्णव संत बनाया। तो एक और महत्वपूर्ण इन्होंने कार्य किया कि गंग नौगढ़ के राजा जिसका नाम था पीपा जी, तो गंग नौगढ़ के राजा जिसका नाम था पीपा जी, तो उस पीपा जी को इन्होंने वैष्णव संत बनाया। तो पीपा के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो नौगढ़ के राजा गंग नौगढ़ के राजा पीपा जी को इन्होंने वैष्णव संत बनाया। तो यह तो था भक्ति आंदोलन के निर्गुण और सगुण शाखाएं, जिसके अंतर्गत मलुकदास, दादू दयाल, मलिक मोहम्मद जायसी, इन सभी को हमने देखा और उत्तर भारत के आदि गुरु रामानंद को हमने देखा। रामानंद को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद माधवाचार्य और बासव, इन सभी को हम लोग देखेंगे। संत तुकाराम, एकनाथ, अब छोटे छोटे संत बचे हैं, उनको हम लोग देखेंगे और उसके बाद इस भक्ति आंदोलन को समाप्त करेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे रामानंद को। तब तक